हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखेंगे क्लास 10th वालों का जो है न्यू एनसीईआरटी बुक से आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 यानी कि चैप्टर जो है बहुपद में प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 में देखेंगे। तो इसके पहले आप लोग थोड़ा सा इसमें ये जानिए कि इसमें क्या है कि सवाल को देखिए पहले इसमें क्या पूछा है और क्या हमको क्या कैसे करना है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रश्नावली 2.2 में हमको निकालना होगा यानी कि प्रश्न नंबर 1 में यानी कि 6 पॉइंट दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में 6 पॉइंट दिया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है 2 यानी दूसरा क्वेश्चन है जो प्रश्न नंबर 2, उसमें भी कितने पॉइंट हैं, उसमें भी 6 पॉइंट है, ठीक है ना। तो यानी प्रश्नावली 2 पॉइंट में टोटल 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में यानी पहले वाले क्वेश्चन में 6 पॉइंट है, इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन में भी 6 पॉइंट है, ठीक है ना। ये न्यू वाले एनसीईआरटी से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखते हुए इसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो पहले हम ये देखेंगे कि शून्यक होता क्या है। पहले ये हम जानेंगे कि शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है और इसके बाद फिर कह रहे हैं इसके बाद शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक और गुणांक क्या होता है, अब इसमें गुणांक भी जानना ज़रूरी है कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो यानी शून्यक और गुणांक जान लेंगे तब इसके बाद ये सवाल को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं शून्यक क्या होता है। तो शून्यक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई अगर बहुपद है, बहुपद में यानी कि चैप्टर जो है दूसरा वाला जो बहुपद है इसमें आपको यानी कि द्विघात बहुपद मिलेगा। कौन सा बहुपद? द्विघात, जिसमें 2 घात होंगे। तो जब द्विघात बहुपद है तो इसमें आपका निकालना है शून्यक। तो शून्यक का जैसे ही होता है, जैसे हमने कह दिया कि x² - 4 ये बहुपद दिया है। तो अब इसमें कहेगा कि शून्यक बताइए क्या होगा। अगर इसका शून्यक हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे शून्यक? तो शून्यक निकालने के लिए सिंपल सा इजी, ऐसे आप 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। तो 0 कर दिए। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इधर जो यानी x वाला पक्ष इधर रहने दीजिए और बाकी जितने यानी अचर संख्या है, अचर संख्याओं को दाहिने साइड कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x² और ये 4 जो है इधर माइनस है, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। अब देखिए क्या करेंगे, तो यानी x का मान निकालेंगे। तो यानी x का घात 2 है ना, x के कितने घात है? 2। तो 2 घात है तो इसका मतलब है कि x पे जितने घात होगा उतना ही शून्यक निकलेगा, ठीक है ना। तो x पे 2 घात है तो 2 शून्यक निकलना चाहिए। तो देखिए कैसे निकलेगा, x² बराबर के 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यानी 2 × 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इधर x कर देंगे। जब x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करड़ी में, यानी कि 2 के घाते 2 यानी करड़ी में हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर ऐसे में आप लोग को दिक्कत हो तो बताइए, ऐसे ही रहने दीजिए, 2 × 2 रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें करड़ी आप लोग पढ़े होंगे, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब तो आप लोग पढ़े हैं। तो हम यही समझ के आप लोग को कि आप लोग को वर्ग, वर्गमूल आता है इसलिए। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया। जब 2 का एक जोड़ा बनेगा तो x से करड़ी से बाहर निकलेगा। और जब करड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या होता है, हमेशा +-2 होता है। इस तरह से होता है, ठीक है। करड़ी में जब भी कोई संख्या अगर मान लीजिए 9 है करड़ी में, तो जब करड़ी से बाहर निकलता है तो +-3 आएगा। इस तरह से आता है, ठीक है ना। अगर हम कह देंगे, बताइए कि +3 सही है कि -3 सही है कि इस तरह से खाली लिख दें ये सही है, बताइए इसमें से सबसे बेस्ट वाला कौन सही है? तो ये, ठीक है ना। जब करड़ी से यानी कोई वैल्यू अगर बाहर निकलता है तो +- दोनों देता है, ठीक है ना। प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया इस तरह से। तो यानी x का शून्यक कितना हो गया? x का शून्यक हो गया हमारा 2 और -2। ये हमारा x का शून्यक हो गया। यहाँ पे बताइए आप लोग को समझ में आया? इस तरह से हमें इन सभी का यानी शून्यक हमने समझ गया। शून्यक निकालना हो तो शून्यक तो हम समझ गए कैसे निकाला जाता है। अब गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणांक। शून्यक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बताइए।
शून्यक अगर आप लोग समझ गए तो अब हम देखेंगे गुणांक। गुणांक कैसे निकाला जाता है, गुणांक क्या होता है उसको समझेंगे। तो गुणांक देखिए निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे इसमें देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है ना। तो इसी में अगर कह देगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या है। तो एक्स स्क्वायर का जब गुणांक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है इसमें 1 का गुणा है, कितने का गुणा है, 1 का। एक्स स्क्वायर के साथ क्या कौन सी संख्या गुणा है, तो 1 का गुणा है, किसका, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो 1, अगर हम कहेंगे एक्स का गुणांक बताइए तो इसमें एक्स कहीं है, यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला पद कहीं नहीं है, तो इसलिए एक्स का अगर गुणांक पूछेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि गुणांक और शून्यक होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ पे जितने यानी 6 पॉइंट दिया है ना, 6 पॉइंट में हमको गुणांक और शून्यक निकालना है। बस इजीली शून्यक और गुणांक निकालते रहिए और इसके बाद उसके सत्यता की यानी गुणांक यानी शून्यक में और गुणांक में क्या संबंध है, उस संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। देखिए कि हाँ यानी शून्यक और गुणांक ये दोनों हमको फाइंड करना है। इस सभी 6 में हमको शून्यक और गुणांक निकालना है और उसके बाद उसमें संबंध क्या है, गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है, उसी को हमें देखना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं, हल्का से ही बताए हैं कि शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। शायद आप लोग को समझ में आ गया हो कि शून्यक कैसे निकालते हैं, गुणांक। और एक आध बता दें, अगर देखिए तो एक और बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे कि हमने कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, इसमें अगर हमको पूछें कि गुणांक बताइए, क्या गुणांक, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स अगर यहाँ पे अच्छा चलिए 3 लगा देते हैं। अब बताइए, अब जब 3 लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ ये 3 से गुणा है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए, इस बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 हो जाएगा। अगर हम कहें यक्स का गुणांक बताइए, इसका यक्स का गुणांक बताइए। जब यक्स का गुणांक निकालना हो तो यक्स का ये देखिए इसमें यक्स के साथ 4 से गुणा है, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 4 और माइनस रहता तो -4 लिखेंगे। चिन्ह के साथ लिखा जाता है, गुणांक जो होता है हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स यानी यक्स का गुणांक यानी +4 लिखिए या फिर इसको क्या 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर कहेंगे यक्स यानी कि घाते 0 का गुणांक, तो यक्स घाते की 0 का गुणांक 5 हो जाएगा। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, गुणांक ऐसे निकाला जाता है। और इसके बाद आप लोग को यानी कि 9 में आप लोग गुणांक पढ़े होंगे कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट निकालना सीखे होंगे, ठीक है ना। चलिए हल्का सा आप लोग को ब्रीफली बता दिए हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग अब सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पहला वाला पॉइंट फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर -2x -8। इसमें हमको लगाना है, क्या निकालना है इसमें कह रहे हैं ये सवाल हमको दिया हुआ है तो इसमें हमको निकालना है क्या, शून्यक निकालेंगे। तो पहले इसको हल करेंगे, हल करके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं यानी कि इसको पहले एक तुलना करेंगे किससे, यानी कि ax² प्लस के bx प्लस c, इस तरह से है। तो इस तरह का ये वाला जो बहुपद है इसी तरह का है ना, तो इसमें जो c वाला होता है यानी c यानी कि अक्षर वाला पद होता है, अक्षर वाले पद का हमेशा जो है x² वाले में गुणा करते हैं, ठीक है ना। जो c होता है c का ax² वाले में गुणा करेंगे और गुणा करके इसके बाद ये जो b वाला पार्ट होता है इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 2 पार्ट में यानी मध्य पद को तोड़ के ही यानी कि हमें शून्यक निकालना होगा। तो चलिए देखिए इसका कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए 8 का इसमें गुणा करेंगे इस वाले में,
तो 8 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जब माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, देखिए यानी कि सी वाले का इसमें गुणा कर दिए तो इतना आ गया। ठीक है ना। अब क्या करें बताइए, अब हम क्या करेंगे, इसको यानी कि ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने पे और घटाने पे, ठीक है ना, ये बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने पे आपस में उन जो दो पार्ट तोड़ेंगे तो उस टूटे हुए पार्ट को यानी आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये बीच वाला पद आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो अगर ब्रेक करने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे इसको। ऐसे ये 8 एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें से आप खाली क्या करेंगे 8 ले लीजिए। 8 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 से देखिए, 2 चौके 8, फिर 2 से ब्रेक करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से ब्रेक करेंगे, 2 एकम 2। तो इसका मतलब 8 को इस तरह से हम यानी कि तोड़ देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्या है, और भी माइनस में आना चाहिए, प्लस में नहीं, माइनस में 2 आना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब है 2 दूनी 4, 4 और 2 में जब तोड़ेंगे, 4 में और 2 में तोड़ेंगे, किस में, 4 में और 2 में। जब 4 और 2 में जब तोड़ेंगे तो इसका मतलब है, देख लीजिए यहाँ पे इसको तोड़िए, 4 में और 2 में। तो अब देखिए जब 4 और 2 को आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। तो यहाँ बीच में 6 है, नहीं है, इसका मतलब है जोड़ने पे 6 आएगा। तो जोड़ने पे यानी जोड़ने वाला नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, तब इसके बाद देखिए 4 और 2 को इसमें क्या करिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। अब देखिए कितना आएगा, जब ये माइनस है ये प्लस है तो -4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा। और देखिए यहाँ पे -2 आया है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें, इसका मतलब है ये हमने जो तोड़े हैं ये हमारा सही है। तो इसका मतलब 4x यहाँ रख देंगे और 2x यहाँ रख देंगे। अब 4x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ 2x बचेगा। इसका मतलब है ये वाला हमने सही तोड़ा है। ठीक है ना। तो बस इसको अब इसी तरह से ब्रेक कर लीजिए। तब इसको जो है क्या करेंगे, लिख लीजिए x स्क्वायर और माइनस के क्या लिखेंगे, -4x + 2x और माइनस के 8। इस तरह से हो गया हमारा। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x है या 2 है, इसमें भी 2 है। तो अब इसमें से कुछ कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो चलिए कॉमन करते हैं, देख लीजिए। अब कॉमन कैसे किया जाएगा, यानी कि देखिए इसमें से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं इन दो पद में और इन दोनों पदों में। इन दोनों पदों में x कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे। चलिए देखते हैं, x कॉमन कर लीजिए। जब इसमें से इन दोनों पदों में x बाहर निकालेंगे, इसमें से x बाहर निकाल लिए तो इसमें एक x बचेगा। देखिए x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे x। बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें से जब हम एक x बाहर निकाल लेंगे तो एक x बचेगा। ठीक है। तो यहाँ से 2 x स्क्वायर था, इसमें 2 x थे, तो एक x बाहर कर लिया तो एक x बचेगा। और -4x है, यहाँ पे 4x है, तो 4x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2x और गुणे 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया है तो इसमें से भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × x। ठीक है। तो x सिर्फ बाहर कर लो, इसमें से x कॉमन कर लेंगे। जब x कॉमन करेंगे तो बचेगा 4। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा वाला ब्रैकेट देखिए। जब दूसरे वाले इसमें से क्या ऐसी संख्या कॉमन लें कि दूसरे वाला जो ब्रैकेट आएगा वो इसी तरह, इसी रूप का आना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों पदों में से आप ऐसा कोई कॉमन बाहर कीजिए, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ऐसी कोई संख्या उभयनिष्ठ बाहर निकालिए जो कि निकालने पर यानी कोष्टक में यही पद यही आना चाहिए, सेम टू सेम इसी तरह से आना चाहिए, चिन्ह भी सेम आना चाहिए, चिन्ह का भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ इसमें देखिए, तो इसमें इन दोनों में से यानी प्लस लगाएंगे, 2 कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और इसमें 8 है
8 को आप लिख सकते हैं 2 चौके 8। तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो 4 बचेगा। जब यहाँ से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा और चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद दोनों में कॉमन हो गया, तो इन दोनों को अब कॉमन कर लीजिए। इन दोनों को जब कॉमन करेंगे तो x-4 को जब कॉमन कर लेंगे एक कोष्ठक में, तो ये वाला और ये वाला दूसरे कोष्ठक में बच जाएगा, x+2 दूसरे कोष्ठक में बचेगा, ऐसे x+2 इस तरह से। तो अब बताइए, आप कहेंगे यहाँ बीच में प्लस रहा, यहाँ पे बीच में प्लस गायब हो गया, तो इसका मतलब ये कैसे गायब हुआ? इसका मतलब ये जब दोनों में था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, इन दोनों को जब हम बाहर कर लेंगे तो एक कोष्ठक में ये और ये दोनों बचेंगे। तो देखिए इन दोनों को बाहर कर लिए तो दूसरे कोष्ठक में बच गया x+2। ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा हो गया, यानी कि x-4 और x+2। अब हमको देखिए फाइनली हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जब शून्यक निकालना हो तो =0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब 0 करेंगे तभी शून्यक निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं शून्यक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तब देखिए इसका मतलब ये है, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं कि जैसे a × b अगर 0 है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है a × b = 0, तो इसका मतलब a बराबर 0 लिख सकते हैं और b बराबर भी 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर भी 0 लिख सकते हैं, b बराबर भी 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, तब यहाँ से वही हमको करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x-4 = 0 और दूसरा ये वाला हम लिख सकते हैं x+2 = 0, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जब यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा, ये 4 माइनस इधर है ना, जब इस पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर माइनस रहेगा जब भी पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब है कि जब बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष लाएंगे कोई संख्या, या दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष लाएंगे कोई भी संख्या, चर हो चाहे अचर हो, जब भी दाएं से बाएं करेंगे तो उसका चिन्ह क्या है, बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो x-4 = 0 है, जब इधर बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष जाएगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या है, प्लस हो जाएगा। तो x = 2 आ गया, अरे सॉरी x = 4। अब यहाँ से देखेंगे तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = -2। आपका यहाँ से x के 2 मान आ गए हैं, x = 4, x = -2। तो आपका ये 2 शून्यक निकल गया, शून्यक आपका निकल गया। क्या निकला है, शून्यक। अब ये सब इरेज कर रहे हैं, ये सब हटा दें, ये सब हटाएंगे तभी तो आगे का सवाल लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे का। अब यहाँ तक हमने लगा लिया, यानी कि शून्यक हमारा निकल गया, शून्यक एक ये हो गया, आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर हम पूछें शून्यक क्या आया है, तो शून्यक आपका आ गया है, शून्यक कितना आ गया, 4, -2, यानी शून्यक आपका निकल गया 4, -2, ये आपका शून्यक हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर शून्यक वाला आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, गुणांक। तब यहाँ से गुणांक निकालेंगे, तो गुणांक क्या निकालेंगे, तो गुणांकों अगर निकालना है तो आप देखिए x² - 2x और -8 है, तो इसमें हमको अब गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, गुणांक। तो गुणांक निकालिए। जब गुणांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम कहें अगर देखिए इसमें गुणांक निकालेंगे तो इससे तुलना करेंगे। गुणांक निकालना होगा तो ax² + के bx और +c, इसी से तुलना करेंगे। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2, ये आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर
जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर जब तुलना करिए तो देखिए लिखा है ax² बराबर के x², ax² बराबर x², तो x² से x² कटेगा तो a बराबर के आपका 1 आ जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोग को चलिए डाउट हो तो देखिए बताते हैं कैसे 1 आएगा। देखिए 1 देखिए कैसे आएगा, ax² बराबर के x², a बराबर के यहाँ से यहाँ x² है और ax² इसके नीचे आ जाएगा, तो x² में जब x² का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, ये दोनों कटेगा तो a बराबर के 1 आ गया। अब इसी तरह से अब क्या निकालेंगे, इसी तरह से हम यहाँ से bx निकालेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, b का मान निकालेंगे, तो b का मान निकालिए तो bx बराबर के -2x हो जाएगा, फिर x से x कट जाएगा, b बराबर के -2 आ जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे c इक्वल टू क्या है, -8 है। यहाँ तक निकल गया हमारा, यानी कि a का मान यहाँ से a निकाल दिए, यहाँ से b आ गया और यहाँ पे c आ गया, a b c निकल गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो अब इस शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, ठीक है ना। तो शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है तो ये देखेंगे। तो अब यहाँ पे यानी सत्यता की जांच करेंगे, तो पहले यहाँ पे देखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। जांच में कैसे करेंगे, यानी कि शून्यकों का योग पहले निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है देखते हैं, शून्यकों का योग शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है, तो जो शून्यक निकाले हैं आपने, निकाला है 4 और 2 निकाला है ना, तो आप इसको क्या कर लेंगे, इसको अल्फ़ा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। तो जब अल्फ़ा और बीटा यानी 2 शून्यक आए हैं तो उसको आप अल्फ़ा और बीटा का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए शून्यकों का योग, तो योग आपका निकला हुआ है यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है, क्या है, शून्यकों का जो योग है अल्फ़ा प्लस बीटा है। और इसके बाद जब शून्यकों का योग और गुणांक जो संबंध है, तो उसमें संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग और गुणांकों में संबंध यही होता है कि जो गुणांक होता है यानी लिखेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, इस तरह से लिखेंगे। शून्यकों का योग बराबर के अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2, तो यहाँ पे रखिए, तो यानी कि आ जाएगा 4 और प्लस के -2, यहाँ पे रख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हो गया और इक्वल टू यानी x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब गुणांक निकाले हैं तो गुणांक इधर निकाले हैं, कहीं गुणांक नहीं निकाले हैं क्या, तो x का गुणांक, अब देखिए यहाँ पे पहले गुणांक निकालेंगे, तो x का गुणांक -2 है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए यानी कि माइनस और -2 बटे x² का गुणांक, x² का ये है, x² के साथ कितने से गुणा है, 1 का गुणा है, x² का गुणांक 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो बस इसको देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और ये माइनस प्लस मिलके -2 इक्वल टू -+2 और बट्टे 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 बराबर के 2, यानी LHS बराबर के RHS आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमने शून्यकों का योग और इसके बाद गुणांकों में जो संबंध है यही होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा यानी पहला हो गया, फर्स्ट वाला हमने लगा लिया, पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। पहले वाले में आपका आंसर जो आएगा, आंसर आप लोग अगर अपने आंसर शीट में पीछे मैच कराएंगे देखेंगे तो आपका आंसर यहीं आएगा, ठीक है ना। x बराबर के दिया होगा, एक 4 दिया होगा, एक -2 दिया होगा, ये आपका आ गया था, शून्यक पहले आ गया था। और हमने ये जो है यानी सत्यता की जांच करने के लिए शून्यक
और गुणांकों के बीच में जो सत्यता की जांच होती है हमने यहाँ जांच कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है पहला वाला पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अब दूसरा वाला देखते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसको अब इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो इसको जो है पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में है 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। अब इसमें क्या निकालना है, शून्य की उसी तरह से सेम उसी तरह से करना है। पहले शून्य निकालिए और इसके बाद क्या निकालना है, शून्य निकाल के इसके बाद फिर गुणांक निकाल लीजिएगा और इसके बाद दोनों का जो है यानी सत्यता की जांच कर दीजिएगा। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। तो इसमें शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। अब इसके बाद क्या है, तुरंत ये जो सी वाला है अब बार बार नहीं बताएंगे, बस यहाँ से इतना हाँ आप लोग समझ गए हैं कि सी का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4s स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए। जब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो आप इसको 2s और 2s में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है ना। 2s में ब्रेक करेंगे, बीच में माइनस लाना है तो माइनस माइनस रख दीजिए, तभी तो देखिए -2s बराबर के -4s आएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप डायरेक्ट -2s कैसे आ गया, तो आप लोग अपने से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इतना समझने लगेंगे कि कैसे क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हर आप लोग का जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 4s और इसके बाद और क्या ले सकते हैं बताइए, यस लें, तो इसको क्या करेंगे, अगर सम करेंगे तो अब 5s आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5s, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपने से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग खुद ही करने लगेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब तो इसको यानी दो पार्ट में हमने तोड़ लिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4s स्क्वायर और माइनस के 2s और प्लस के 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें आप लोग जो है दो पद इधर और दो पद इधर करिए। दोनों पद में जो कॉमन बन रहा है उसको बाहर करिए, इन दोनों पद में जो कॉमन बन रहा है उसको लीजिए। तो यहाँ से लेंगे तो 2s कॉमन कर लीजिए। जब 2s कॉमन करेंगे तो आपका 2s बचेगा और माइनस के 1 बचेगा। और इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अभी दूसरे वाले जो ब्रैकेट आएगा तो उसमें यही आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, लेकिन यहाँ चिन्ह का दिक्कत हो रहा है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ -1 ले लीजिए कॉमन। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 2s और इसके बाद -1। यहाँ तक इतना आ जाएगा। अब 2s -1 दोनों में है कि नहीं। जब दोनों में 2s -1 है तो ये आप कॉमन कर लीजिए। जब इसको आप कॉमन करेंगे, इसमें आप ए वाला और ए वाला दोनों में है तो इसको कॉमन करिए। 2s -1 को जब कॉमन करेंगे तो दूसरा क्या बचेगा 2s -1, फिर यहीं आ जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालेंगे तो यहाँ से इधर बता दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं शून्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2s -1 = 0 और दूसरा वाला फिर आ जाएगा 2s - 1 = 0। यहाँ से देखिए क्या है, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 2s माइनस जो इधर 1 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। s बराबर के 1/, ये जो है 2 इस पे आ जाएगा बटे में, तो s बराबर 1/2। इधर से भी निकालेंगे तो 2s बराबर के 1, s बराबर के 1/2। यहाँ से भी आएगा 1/2, ठीक है ना। तो यानी 2 शून्य निकल गया, s बराबर के 1/2, ठीक है ना। 2 शून्य निकला है, ठीक है ना। अब यहाँ से अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा आंसर तो आ गया, शून्य तो निकल गया, इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए।
इसको क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा और इसको बीटा, ठीक है ना। ये आपको, इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो शून्यक निकल गया। अब इसके बाद गुणांक निकालेंगे। जब हमारा यहाँ पे शून्यक निकल गया, अब गुणांक निकाल लीजिए। जब गुणांक निकालेंगे तो गुणांक में क्या हो जाएगा, देखिए गुणांक में निकालेंगे तो इसमें क्या है, गुणांक निकालिए। तो गुणांक में निकालेंगे तो यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का जब गुणांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यस स्क्वायर के साथ 4 से गुणा है तो 4, यस का गुणांक, यस का गुणांक निकालेंगे तो -4, और इसके बाद सी अचर पद, अचर पद का गुणांक। जो अचर पद का गुणांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 यानी बराबर 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अब क्या है, सत्यता की जांच कर दीजिए। जब सत्यता की जांच करेंगे तो कर दीजिए, सत्यता की अगर जांच करना है सत्यता की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा उस पिछले वाले में यानी मूलों का योग बताए थे और मूलों का गुणनफल नहीं बताए, माफ़ कीजिएगा वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। यहाँ पे सत्यता में यानी सत्यता की जांच में मूलों का योगफल का सत्यता की जांच किए थे और गुणनफल का नहीं, लेकिन इस बार बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, बोर्ड भरा हुआ था इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे यानी सत्यता की जाँच करेंगे तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग या शून्यकों का योग, आप इसको मूलों का योग लिख सकते हैं या शून्यकों का योग, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मूलों का योग या शून्यकों का योग बराबर के क्या लिख सकते हैं, बराबर के लिखेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से देखिए मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस के बीटा और बराबर के x माइनस यानी x का गुणांक कितना है, x का गुणांक मतलब यस का गुणांक, ये वाला गुणांक। तो गुणांक आ जाएगा माइनस पहले से है -4, x स्क्वायर का गुणांक यानी यस स्क्वायर का गुणांक यानी 4 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/2 है, कितना है 1/2, तो 1/2 यहाँ से 1/2 प्लस के 1/2 बराबर के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4/4, और ये दोनों जोड़ेंगे तो देखिए ये 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, देखिए हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे तो अंश जुड़ेगा 2/2, और इधर वाला देखिए 4/4 है। अब इसको काटेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, इधर वाला भी कटेगा तो 1 आएगा, बस हो गया। यानी इस तरह से हमने सत्यता की जांच कर दिया। मूलों का योग वाला सत्यता की जांच किए हैं, अभी मूलों का गुणनफल वाला जांच करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मूलों का गुणनफल वाला जांच करते हैं। तो मूलों का जो गुणनफल वाला है यहाँ पे जांच कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल है तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और बराबर के अचर पद क्या होगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, और एक बाद अचर पद कितना है, अचर पद जो है 1 है, और x स्क्वायर का मान कितना है, x स्क्वायर का मान 4 है। तो देखिए इसको हल करिए तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 बराबर के 1/4, यानी दोनों आ गया बराबर। ये मूलों की सत्यता की जांच हो गया, जिसमें क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हमने चेक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मूलों का योगफल हमने चेक कर दिया, दोनों यानी कि बराबर हो गया, ठीक है ना।
और हमारा अगर आप लोग आंसर शीट में मिलाएंगे कि आंसर क्या है हमारा, तो आंसर आप लोग का यहीं पे आ गया, आंसर ये है आपका। आप लोग आंसर मिलाएंगे तो आएगा, यानी शून्य जो शून्यक है 1/2 1/2 शून्यक आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। शून्यक आपका क्या आया होगा, आप लोग वहाँ पे मिलाएंगे कि शून्य क्या है, शून्य जो है अल्फ़ा 1/2 और बीटा 1/2, यही है आपका शून्य, ठीक है ना। इस तरह से चलिए, यानी पार्ट 2 हो गया। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखते हैं। इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में कह रहे हैं कि 6x² -3 और माइनस के 7x है। तो इसमें शून्यक निकालेंगे, तो इसका शून्यक निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें आपको इस तरह से पहले लिखना होगा, ax² प्लस के bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से है, तो इसको क्या लिखेंगे, हल करेंगे, इसका हल करेंगे तो देखिए लिखेंगे 6x² और 7x है तो बीच में करेंगे पहले 7x और माइनस के 3, इस तरह से है। तब इसको आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 18 माइनस के 18x²। अब इसको दो पार्ट में आप तोड़ेंगे तो कितने कैसे तोड़ेंगे बताइए, कि ये आना चाहिए आपका, यानी कि तो 18 इसका मतलब है कि 9 और 2 करिए, 9x और 2x कर दीजिए। तो बीच में क्या लाना है, देखिए -7x, तो इसको माइनस करिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका। गुणा करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18 -18 और x का x में करेंगे तो x², ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बस यहाँ से इसका मतलब है हमने इसमें -9 और इसको +2 में तोड़ेंगे, तो लिखिए इसको 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3, इस तरह से लिखिए। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन करिए। कॉमन क्या हो सकता है इसमें से, ऐसा करिए कि 6 इसमें है, इसमें 9 है, तो यहाँ से 3 कॉमन करिए, 3x कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा 3, 2x बचेगा, इसमें से 3x कॉमन करेंगे तो माइनस के 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या है प्लस के 1 कॉमन करिए तो 2x और माइनस के 3 बचेगा। अब देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ से ये दोनों पद जो है दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस के 3 को बाहर कर लीजिए, और दूसरे में क्या बचेगा 3x प्लस के 1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से शून्यक निकालना है, शून्यक निकालेंगे तो अभी पहले बताए थे 2x माइनस के 3 = 0 कर लीजिए, और यहाँ से 3x प्लस के 1 = 0 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 2x बराबर के इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, x बराबर के 3/2। इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर के, यानी कि 3x बराबर के -1, x बराबर के -1/3। अब ये पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम डाउट में है, तो इसलिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर लिख दे रहे हैं कि ये वाला है, यहाँ से फिर से बता दे रहे हैं 2x माइनस के 3 है एक = 0 है,
और दूसरा आपका क्या है 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखिए 2x इधर रहेगा, ये 3 इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा, x बराबर के 3/2। एक आपका शून्य के ये निकल गया, दूसरा शून्य का आप यहाँ से निकालिए तो 3x बराबर के -1 हो जाएगा, x बराबर के -1/3। दूसरा शून्य का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया। शून्य जो है आपको आंसर शीट में मिलाएंगे तो आपका एक शून्य के एक ए हो जाएगा, दूसरा ए है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर के 3/2 कामा -1/3, ये आपका आंसर। ऐसे आप लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या लिखिए, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मूलों का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योग बराबर के -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ पे मूलों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, ये देखिए, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये अल्फ़ा आपका हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो 3/2 और प्लस के बीटा का मान है -1/3, इतना हो गया। और इक्वल टू, अब कहेंगे ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये बीटा का मान ही तो दिया है -1/3। बीटा का मान कितना है, -1/3 है। और x का गुणांक कितना है, अब यहाँ से देखिए x का गुणांक अब निकालना है। तो x का गुणांक यहाँ से देखिए कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो x के साथ कितने से गुणा है, -7 का। x का गुणांक -7, तो x का गुणांक रखेंगे माइनस और -7। और x² का गुणांक, तो x² का गुणांक देखिए है x² के साथ 6 का गुणा है, तो यहाँ 6 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, तब क्या है 3/2 और ये जो है आपका माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 1/3। और बाकी जो है आपका ये जो है माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 6। तब इसको हल करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, चिन्ह क्या है माइनस, बटे 2 तिहाई 6। और इधर तो आपका है 7/6 इधर है, तो 9 में से 2 गया तो 7/6 इधर भी आ गया और 7/6 इधर भी है। इसका मतलब है हमने यानी कि सत्यता की जांच कर दिया। ठीक है ना, सत्यता की जांच हो गया। अभी एक और करना है जिसमें मूलों का गुणनफल क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का जब गुणनफल निकालना होता है तो इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी यही वाला। ठीक है ना, नहीं मूलों का गुणनफल में अचर पद होता है, अचर पद, जो अचर पद होता है बटे x² का गुणांक। तो बस मूलों का गुणनफल रखिए। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 और गुणे कितना है -1/3 इक्वल टू अचर पद कितना है, अचर पद इसमें आपका कितना है, देखिए लिखा है अचर पद में -3 है, कितना है अचर पद में -3। और x² का गुणांक कितना है 6 है, कितना है 6। तो बस इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका देखिए -1 का 3 में करेंगे या फिर 3 से 3 कटेगा तो आ जाएगा -1/2। और इधर से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 इधर भी आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा ना। यानी कि देखिए दोनों हमने चेक कर दिया, मूलों का गुणनफल भी चेक कर दिया और मूलों का योगफल। ठीक है ना। और आप लोग अगर आंसर मिलाएंगे अपना कि आंसर मेरा क्या आया है, तो आंसर आपके बुक में यही दिया होगा ये आंसर। ठीक है ना। इस सत्यता की जांच करना है, इसीलिए थोड़ा सा सवाल लंबा हो रहा है, नहीं तो मूलों का शून्यक निकालना जो है बहुपद का शून्यक निकालना तो इजी है, लेकिन आगे जो है सत्यता की जांच करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए ठीक है, यानी 3 हो गया हमारा।
अब इसके बाद इसी तरह से बाकियों का करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट देखिए 3 हो गया। 4 को देखते हैं। 4 वाले में क्या दिया हुआ है, 4u² और प्लस के 8u। अब इसमें शून्य निकालना है, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे, हल करेंगे। इसमें शून्य का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस क्या करना है, इसमें देखिए कुछ दिया है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका शून्य निकालना हो तो क्या करेंगे, 4u² प्लस के 8u है। आप क्या करेंगे, 4u कॉमन कर लीजिए, 4u इसमें से देखिए यहाँ पे दोनों में है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, कॉमन करिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, ए वाला इस तरह के रूप का नहीं है, सी, इसमें जो अक्षर वाला पद है वो है नहीं। जब अक्षर वाला पद नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन करिए। 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस इसमें 4u कॉमन कर लेंगे, यानी 8u है, तो इसका मतलब है 2 गुणे 4u है। तो जब 4u को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 2, तो 2 बच गया कॉमन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखे हैं, अब इसको क्या है मूल, यानी कि हम अगर शून्य निकालना है तो शून्य कैसे निकालेंगे, यानी 4u गुणे इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, u प्लस के 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी u बराबर के 0/4, u बराबर 0, एक यहाँ से आ गया, और यहाँ से u बराबर के -2, यानी इसमें 2 शून्य क्या आ गया, एक 0 आ गया और एक -2 आ गया, ठीक है। जब इतना आ गया तब यहाँ से हम क्या निकालें, अब यहाँ से हम निकालेंगे सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करेंगे तो कैसे जांच करेंगे, यानी कि मूलों का योग क्या निकालेंगे, मूलों का योग बराबर के, अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अब जैसे कि जो मूलों का योग है बराबर के -x का गुणांक, अब बार बार नहीं लिखेंगे गुणांक, ठीक है ना, -x/x², ठीक है ना, इन दोनों का गुणांक। तो क्या है, मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए, ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा रखिए। तो 0 प्लस के -2 इक्वल टू x का, x वाला, तो देखिए x और x², तो यहाँ पे x क्या होगा, ये वाला x कहलाएगा, इसमें x का u का 1 घात है, और x² वाला u² कहलाएगा, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो x का गुणांक, तो x का गुणांक यानी कि +8 माइनस और एक बार +8 रखेंगे, आप प्लस रखिए और चाहे खाली ओनली 8 रखिए, ठीक है ना। और x² का गुणांक, x² का गुणांक 4 है, कितना है 4, तो बस 0 - 2 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो प्लस माइनस मिलके -8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आ गया -2, और इधर भी आपका आ जाएगा -2। ये हमने यानी सत्यता की जांच कर दिया, ठीक है ना। यानी यहाँ से हमें निकल गया मूलों का योग वाला। अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल, क्या देखेंगे, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का अगर हमें गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अचर पद,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं बताइए। तो बस मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के अचर पद यानी कि सी और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, क्या होता है ए। एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, लेकिन ए हमारा जबकि नहीं है, सवाल तो हमारा ए है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है -2 इक्वल टू सी का मान कितना दिया है, सी तो इसमें है ही नहीं, इस वाले पद में सी है प्लस के कांस्टेंट वाला है ये नहीं है, ठीक है ना, 0 है। तो इसका मतलब सी 0 और ए का मान कितना है इसमें एक्स स्क्वायर का यानी कि गुणांक 4, तो यहाँ 4 रख लीजिए। तो -2 का 0 में करेंगे तो 0 बटा कोई भी संख्या रहेगा तो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना, यानी सत्यता की हमने जांच कर दिया, ठीक है ना। और इसके बाद ये है हमारा आंसर जो है, आप लोग को आंसर मिलेगा यही मिलेगा। आप लोग आंसर देखिएगा u बराबर के 0, -2 आएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक, बताइए कोई डाउट है, अगर डाउट हो तो प्लीज़ इसके बाद कमेंट करिएगा, और इसके बाद कमेंट करिएगा तो जो भी कमेंट करेंगे तो उसका जो है आप लोग को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं, यानी कि हमने 4th तक कंप्लीट कर लिया है, अब 5th वाला देखेंगे। अब इसके बाद ये सब लगा लेंगे क्या आप लोग, चलिए अच्छा बता देते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद फिफ्थ वाले में देखते हैं, इसमें क्या है, कह रहा है कि t² माइनस के 15, ठीक है ना। अब इसमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अगर हमको शून्यक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यक हल करेंगे तो शून्यक निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह का होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं है ये पद, तो क्या करेंगे, इसमें से डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरह का है तो t² माइनस के 15 इक्वल टू आप 0 मान लीजिए, क्या कर लेंगे 0, t² माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे t² और इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब t बराबर क्या आ जाएगा, ये करड़ी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी में 15, लेकिन यहाँ t² है, तब इसके बाद इधर ये आपका रहेगा, जब t² है तो ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे t², लेकिन जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो ये करड़ी में आ जाएगा, अब करड़ी में आ जाएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है t का मान आ गया करड़ी में 15 और कामा माइनस करड़ी में 15, एक प्लस आएगा और एक माइनस, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग आंसर देखेंगे तो आपका ये शून्यक हो गया, आपका शून्यक यही हो गया, शून्यक, ठीक है ना। इसको अल्फ़ा लेंगे और ये आपका बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको अभी जांच करना है, ठीक है ना। अब जांच करना है तो आप लोग जांच तो कर ही लेंगे, कर लेंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, चलिए तो बता दे रहे हैं, जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे बताइए। जांच करना है तो बस वहीं लिखेंगे मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा और इसके बाद माइनस एक्स वाला गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब ये है, देख लीजिए, रखिए करड़ी में 15 और प्लस माइनस करड़ी में 15 इक्वल टू माइनस एक्स वाला, तो एक्स वाला पद इसमें है ही नहीं, जब एक्स वाला पद नहीं तो 0, x² वाला पद है 1, यहाँ पे 1, तो ये दोनों आपस में देखिए, ये प्लस है माइनस है, कट के 0 इक्वल टू ये -0 बटे 1 का मतलब 0, ठीक है ना, ये हमने यहाँ से हो गया। अब इसके बाद सत्यता की जांच में मूलों का योगफल वाला हो गया, अब मूलों का गुणनफल देखेंगे, ठीक है ना, ये मूलों का योगफल हो गया, अब मूलों का गुणनफल देखेंगे। मूलों का गुणनफल बराबर के
मूलों का गुणनफल बराबर के होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बस देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा और बराबर के अचर पद माने सी और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माने ए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि अल्फा का मान है करंडी में 15 इंटू -15, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू सी का मान कितना है, सी कांस्टेंट है तो सी जो है -15 है बटे ए का मान कितना है, इसमें टी स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो 1 है, कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि करंडी में 3 गुणे करंडी में 3 है तो जब इसका गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है, कितना आएगा 3। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। जैसे लिखा है करंडी में 2 और गुणे करंडी में 2, तो इस तरह का है तो इसका मतलब है करंडी में 2 लिखा है, करंडी में 2 जब 2 बार है तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस करंडी में 2 और इस करंडी में 2 को लिखेंगे 2 के बटे 1/2 और इसको भी लिखेंगे 2 के बटा 1/2। इन दोनों में आपस में गुणा है तो गुणा करेंगे तो जब गुणा करते हैं जैसे यक्स में यक्स का गुणा करते हैं तो क्या होता है, यक्स घाते 2 होता है, घात आपस में जुड़ता है। जब गुणा करते हैं जब किसी अचर में या चर या अचर में जब गुणा करते हैं तो उसका घात क्या है, आपस में जुड़ जाता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं, 10 में पढ़ रहे हैं तो ये सब तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ इसमें इतना जान लीजिए कि अगर इस तरह का आपको नहीं जानकारी है तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस तरह का आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और 1-2 वीडियो में अच्छे से आप लोग को एकदम कंफर्म करा देंगे कि ये सब जो है डाउट है, फिर लाइफ में अभी कभी आप लोग को डाउट ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जब गुणा करेंगे तो 2 और इसका घात 1/2 और प्लस के 1/2 है तो क्या आ जाएगा, ये घात आपस में क्या है जुड़ जाएंगे तो 1/2 माने आधा, जब आधा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 2 के घाते 1 बराबर के 2, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ से इसी तरह से जब लिखेंगे तो जब 2 बार घात रहता अंडर रूट रहता है तो 1 बार अंडर रूट हट जाता है। 3 को आप लिख सकते हैं करंडी में 3 गुणे करंडी में 3, ठीक है ना। तो इसी तरह से हो गया। तब यहाँ पे आप देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो -15 आ जाएगा और इधर क्या है -15 पहले से ही था, यानी हो गया हमारे सत्यता की जांच, ठीक है ना। मूलों का गुणनफल और मूलों का योग हमने दोनों देख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा यानी फिफ्थ हो गया तो अब लास्ट वाला बचा है 6, उसको देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब लास्ट है 6 नंबर का। 6 में देखते हैं इसका क्या है, 3x² और -x -4। इसको कैसे करेंगे, इसका देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12 x² होगा। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं, 4x 3x। यहाँ पे माइनस लाना है तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस करिए तो देखिए ये -4 है, ये जो है 3x है, 3x जो है इसमें से घटेगा तो -x बचेगा, ठीक है। तो बस इसको इस तरह से रखिए, 3x² और प्लस के 3x -4x और -4, ठीक है। अब इन दो पद को एक साथ रखिए और इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 3x कॉमन है तो बचेगा x, इसमें से 3x कॉमन पूरा हो गया तो 1 बचेगा, माइनस के इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे और माइनस भी कॉमन करेंगे। इसलिए माइनस कॉमन करेंगे कि जब माइनस को कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में माइनस है तो दोनों में से माइनस निकलेगा तो प्लस बचेगा। तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन कर लिए तो x बचेगा और यहाँ पे 4 कॉमन कर लिए तो +1 बचेगा। बताइए इस तरह का आप लोग को डाउट कहीं समझ में आ रहा। अगर जहाँ पे डाउट है, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर होता है।
जब ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को जहाँ डाउट होता है वहीं पे टोकते हैं तो उनका डाउट क्लियर हो जाता है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे जब देख रहे हैं तो उनको जब डाउट होगा, अगर लाइव क्लास चलेगा तो उसमें भी बच्चे अगर बोलें कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अब वहाँ पे टीचर जो है कमेंट, इतना कमेंट आता है कि टीचर अगर हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करे उसी समय, तो फिर इसके बाद वीडियो तो फिर लाइव बनाना पॉसिबल। 1 घंटे का जो है क्लास वो 5 घंटा 6 घंटा निकल जाएगा, इस तरह का होता है। तो लाइव में और इसके बाद ऑफलाइन में अंतर आ जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन जो भी कमेंट रहेगा बाद में उसको रीड करके इसके बाद आप लोग का जो है डाउट क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया। तब इसमें क्या करेंगे, देखिए x+1 दोनों में है, तो x प्लस के 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 3x माइनस के 4। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से शून्यक निकालेंगे तो x प्लस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर के, इधर प्लस है तो -1 हो जाएगा, ये आपका ये शून्यक हो गया। अब इसको निकालेंगे तो 3x बराबर के 4, x बराबर के 4 अपान के 3, ये आपका दूसरा शून्यक हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया। इसको इरेज कर दें। अब यहाँ से हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। शून्यक हमारा निकल गया। शून्यक क्या आया है, शून्यक जो आया है यानी कि x इक्वल टू आया है, एक आया है -1 और दूसरा क्या है 4/3। तो आप लोग का जो आंसर मिलेगा ऐसे बुक में दिया होगा 4/3 -1। इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, अब जांच करना है तो कैसे करेंगे सत्यता की जांच। जांच में यानी मूलों का योगफल इक्वल टू -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा और -x का गुणांक, -x का गुणांक क्या है, देखिए x का किससे गुणा है, -1 है, x में -1 का गुणा है, x² का गुणांक 3 है तो 3 हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -1 और प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3। अब इसको आप हल करेंगे तो इसके बटा 1 हो जाएगा, इसका 1 करेंगे तो -3 प्लस के 4/3 एकम 3। इधर वाला हल करेंगे तो माइनस प्लस 1/3। अब इधर देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इधर आ जाएगा और इधर भी 1/3 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो गया। ठीक है ना, तब मूलों का योग हमने देख लिया। अब मूलों का हम देखेंगे गुणनफल। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल बराबर के क्या हो जाता है, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मूलों का योग अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के c बटे x² का गुणांक माने a। अब यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1 इंटू 4/3 बराबर के c का मतलब कितना है, -4, a का मतलब कितना है 3। ठीक है ना, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो 4 का -1 में करेंगे तो -4/3 और इधर भी -4/3 है। ये हो गया हमारा, दोनों हमने चेक कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया। तो आप लोग का आंसर कहाँ आया है, आंसर आपका कहाँ है, ए है। ठीक है ना, आप लोग आंसर में यही मिलाएंगे कि आंसर ए आया है और बाकी जो है सत्यता की जांच करने के लिए ए और ए हमने किया है। ठीक है ना, ये तो सत्यता की जांच है और ये जो है शून्यक आपका ए है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक पहला, इस तरह से पहला हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन।
देखिए यानी कि जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसी से आप लोग को बता रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभी तक तो हम लोग देखिए शून्यक निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? शून्यक निकाल के इसके बाद यानी सत्यता की जांच कर रहे थे। अब क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद, और जिसके शून्यकों का योग, जो कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल जो दिया है क्रमशः दी गई है। ये सब जो है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या निकालना है? जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो हमको द्विघात समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले से देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, इसको हल करेंगे। फर्स्ट वाले को जब हल करेंगे तो इसमें कैसे हल करेंगे? देखिए हल करेंगे, क्या कह रहे हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार यानी दिया है। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है ना। ये प्रश्न में आपको दिया है। और इसी तरह से 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। आपको निकालना है, क्या निकालना है? बस यानी द्विघात समीकरण। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? यानी कि लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखते हैं। हमें ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। जब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? उसके लिए एक सूत्र होता है। देखिए सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आपका होता है द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद निकालने का आपको ये सूत्र होता है, ठीक है ना। इसी सूत्र में आप लोग जो है रख दीजिए यहाँ से। इसमें सभी में दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। इसी सूत्र में आप रखते जाएंगे, सभी का जो है बहुपद निकल जाएगा। चलिए देखिए निकालते हैं, बहुपद निकालना सीखते हैं। तो कैसे निकालेंगे? यानी कि देखिए पहले का निकालेंगे तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान दिया है कितना? -1, तो -1। अब इसको हल कर लीजिए। तो x² माइनस के x एक कम x/4 और माइनस का प्लस में करेंगे तो -1। ये हमारा आ गया बहुपद, ठीक है ना। बहुपद आ गया। कौन सा? द्विघात बहुपद। लेकिन द्विघात बहुपद में इस तरह का तो आपका आ गया, लेकिन इसको क्या करेंगे? अभी इसको सरल करेंगे। ये अभी सरलतम रूप में नहीं है। इसको क्या करेंगे? अब इसको इजी करेंगे, सरल करेंगे कि जैसे देखने में हाँ लगे। ऐसे कोई पूछेगा ये बहुपद है तो ये द्विघात बहुपद है,
लेकिन अब इस द्विघात बहुपद को और सरलतम रूप में जब हल करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर तो आपका यही हो गया, लेकिन आप इसको और सरल करके तब देखेंगे तो आपका जो है मैच करेगा। अभी आप बुक में आपको आप आंसर शीट मैच कराएंगे ना, तो आपका ये आंसर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मिलेगा क्या, इसको जब हल करके और सरल करेंगे तो वो सरलतम रूप मिलेगा आपको। देखिए इसको सरल करेंगे तो इसका हर एक है, इसका हर एक बना लीजिए, इसका भी हर एक बना लीजिए। ये सब तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है कि नहीं। चलिए देखिए, जैसे 4 कोई संख्या लिखा है, तो अगर इसके बटे में आप अगर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये 4 ही है। क्या है, ये 4 है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जैसे 4 लिखा है तो 4 के गुणे 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे 1 लिख सकते हैं, 4 के घाते 1 लिख सकते हैं, सभी का मान 4 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए, तब इसको हल करेंगे तो इसका सभी का हर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये 4 है, तो सबको बराबर करिए। तो सबको बराबर करेंगे तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 का इसमें, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तो यानी 4 गुणे एक्स स्क्वायर अब बटे 4 गुणे 1 करेंगे, माइनस एक्स बटे 4 पहले से है, माइनस 1, और इसमें भी 4 से गुणा ऊपर करेंगे और इसमें भी 4 से गुणा नीचे करेंगे। तो बस इसको देखिए हल करिए तो करेंगे तो 4 का एक्स में करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4 और सभी के बटे 4। अब देखिए, अब आप कहेंगे ए है, तो ये भी नहीं है, इसलिए कि क्या है कि उसका जो है अब इस तरह से हो गया, तो इक्वल टू आप 0 कर लीजिए। क्या कर लेंगे, 0। अभी तक तो यहाँ तक तो हमारा बहुपद था। जैसे अगर कोई जब इक्वल टू 0 करेंगे ना, बहुपद के इक्वल टू जब 0 करते हैं तो आपका जो है बहुपद न होके वो समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, समीकरण। तो ये आपका ये समीकरण बन गया। तो इस समीकरण से हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो इस जो समीकरण से बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से 4 जो है इसमें जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ से ये हर में है तो हर वाला इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4 हो जाएगा। अब 4 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 शून्य शून्य होता है, ठीक है ना। देखिए 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 इक्वल टू 0 हो गया। अभी तक तो हमने 0 लिखे थे, अब 0 हटा दीजिए। जब 0 ऐसे 0 रहेगा तो ये आपका समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन हमको समीकरण नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा बहुपद। तो जब इसको 0 हटा देंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस के x माइनस 4, ये आपका हमारा हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हमारा निकल गया, क्या निकल गया बताइए, ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, यही आपसे पूछा था कि द्विघात बहुपद बताइए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए ये हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट मतलब कि थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है ना, इसलिए कि ज़्यादा समय हो रहा है, इसके वजह से अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझा के बता दिए हैं। अब बाकी जो है, बाकी 5 पॉइंट हैं, उनको डायरेक्ट जो है उसका बहुपद निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए इरेज करते हैं। अच्छा सूत्र तो रहने दें क्या, चलिए सूत्र अच्छा मिटा देते हैं। चलिए बार बार सूत्र लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला दूसरे नंबर में क्या लिखा है, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिया है, यानी हल में लिखेंगे। दूसरे को जब हल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, और अल्फ़ा बीटा का मान दिया है 1/3। तो बस समीकरण क्या होता है, सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ पे सूत्र आपका लिख दे रहे हैं। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, ये सूत्र जो है लिखे रहेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये सूत्र होता है, इसी में हमें रखना है। तो बस वहाँ से सूत्र देखिए रखिए, तो रखेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी द्विघात बहुपद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब √2 x और इसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा का मतलब 1/3। अब इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो देखिए इसके बटा 1 है, इसके भी बटा 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 1 है, तो 3 इसमें ऊपर नीचे गुणा, 3 इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 का इसमें भी गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करिए गुणा। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x² और माइनस के 3√2x और प्लस के 1 और बटे 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो 3 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस के 1 इक्वल टू 0 × 3 और इसके बाद ये 3 0 0 हो जाएगा, 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो गया। आप लोग मैच कराएंगे, आप लोग अपने आंसर शीट में देखिए यहीं आया होगा। ठीक है ना? चलिए यानी दूसरा हो गया आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया। आप तीसरा देखते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तीसरा वाले में देखेंगे। तीसरा क्या है आपका, यानी कि अल्फ़ा प्लस के दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और अल्फ़ा बीटा का मान दिया है √5। बस यहाँ पे रखिए, यानी बहुसूत्र हमको वही सूत्र प्रयोग करना है। यानी द्विघात बहुपद निकालेंगे तो x² और क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फ़ा बीटा √5। इसको हल करेंगे तो x² ये 0 का हो जाएगा 0। ठीक है ना? और इसके बाद सॉरी x² ये तो 0 वाला हो जाएगा तो हट जाएगा और प्लस के √5। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? तीसरा हो गया आपका। इसी तरह से फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला इधर बता दे रहे हैं। चलिए फोर्थ का यहाँ है। फोर्थ में देखिए क्या है, डायरेक्ट अब सूत्र रख रहे हैं। x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1x और अल्फ़ा बीटा का मान दिया है कितना 1, तो 1 बस आपका आ गया x² माइनस के x प्लस के 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? इसी तरह से 4 हो गया। 5 का बता देते हैं। 5 वाला देखिए, 5 में क्या करेंगे, 5 वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ से बता रहे हैं। ठीक है ना? 4 हो गया। 5 वाला देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं 5th नंबर पे। 5th में क्या है कि डायरेक्ट सूत्र यहीं वाला प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, ये 4 हो गया। 5th में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4। अब इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो इसका क्या है 4 में इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा और माइनस यहाँ से माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस x से कम x और एक बार प्लस 1/4 और इक्वल टू 0 करेंगे। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा। 4x² प्लस के x प्लस के 1, ये आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? इसी तरह से हम यानी 6 वाला करते हैं। कौन सा? 6 वाला। 6 वाले में क्या है, यानी कि x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है 4 और इसका प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब 1 है तो 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x² और माइनस के 4x और प्लस के 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करिए। लेकिन इतना है कि दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो ज़रूर जो है हमें कमेंट करिएगा। ठीक है ना? और नहीं कमेंट करेंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर इसके बाद चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।